गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग सिलॉग्स पढ़ने वाले हैं जो रीजनिंग सेक्शन में आता है और 5 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सिलॉग्स क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन सिलॉग्स के क्वेश्चन हैं। अभी आप लोगों को देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी की तरह भी इस क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट रहेगा और कंक्लूज़न रहेगा। स्टेटमेंट को कंक्लूज़न को आपको स्टेटमेंट में देख करके बताना है कि क्या वो कंक्लूज़न फॉलो कर रहा है या फिर फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी देख करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप 5 मिनट सही से मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगर आप समझ लिए तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, बट एक चीज़ और आप अच्छे से समझो मैं कुछ जो पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज हुए तो ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझो, आपको बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलॉग्स के क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट में कौन कौन से टाइप के स्टेटमेंट रहेंगे। पहला रहेगा सम, दूसरा सम नॉट, थर्ड रहेगा ऑल, नो। सम के बदले और क्या यूज़ कर सकता है, फ्यू, या फिर 0.1 से लेकर के 99% तक। सम नॉट ऑल के बदले यूज़ कर सकता है 100%, नो के बदले यूज़ कर सकता है 0%। जैसे आपको बोल दिया सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी। इस टाइप के आपको स्टेटमेंट रहेंगे। जैसे देखो सम ब्लेड्स आर पेपर है, सम पेपर आर बुक है, तो ये सब में कॉमन क्या है, तो सम है। और देखो या तो यहाँ पे ऑल आया, और भी अभी तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है जिसमें सम और ऑल ही है, और भी बहुत 2 तरीके के और रहते हैं जिसमें नो और सम नॉट है। तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे वो चलो देखते हैं कि करके। तो इस सब में कॉमन क्या है, देखो कॉमन है सम, सम नॉट, ऑल और नो। अगर सम रहे तो जैसे देखो वो पूछा सम ए आर बी, तो ए को हमने सपोज़ ये ए का पोर्शन है तो ए का कुछ पोर्शन बी में जाएगा, राइट। और हमने क्या शो किया, जो ए का जो ये पोर्शन है वो बी है। ठीक है, क्लियरली बड़े आराम से आप लोग समझो। स्टेटमेंट में दिया सम ए आर बी, तो हमने ए लिया और ए का कुछ पार्ट बी में कनेक्ट कर दिया। हमने दिखाया कि ए का जो ये पार्ट है वो बी है। फिर सेकेंड है सम ए आर नॉट बी, अगर ऐसा रहा तो ये ए हमने क्या दिखाया, जो ए का ये वाला पार्ट है वो बी नहीं है। ठीक है, तो ये सम नॉट का डायग्राम होता है। ऑल का डायग्राम कैसे, ये अगर ए है और पूछा ऑल ए आर बी, मतलब ए का पूरा ए बी के अंदर आ जाएगा, तो ऑल ए आर बी हो गया। और अगर पूछा नो ए आर बी, तो नो ए आर बी, सिंपल। नो ए आर बी का डायग्राम आपने देख लिया। तो आपके एग्जामिनेशन में कोई भी स्टेटमेंट रहेगा वो सिर्फ 4 स्टेटमेंट बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, और एक न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 स्टेटमेंट और आया है जहाँ पे रहता है ओनली ए फ्यू और एक रहता है ओनली। ये दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिलॉग्स का हम लोग 2 लेक्चर रखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप ये आपको समझ में आनी चाहिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा और आपके लिए पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये ओनली ए फ्यू और ओनली वाला जो क्वेश्चन है
वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से आप लोग समझो। अगर पूछा सम तो इसमें दोनों में हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर आपको रहेगा सम नॉट, तो सम नॉट का फिगर ऐसे बनेगा, ऑल का फिगर ये बनेगा, नो का फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। और हमने पहले भी आप लोगों को बोला है कि स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज राइट, स्टेटमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, कंक्लूज़न राइट या फिर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करते डायरेक्ट, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 ही देख लो, ये 21 नंबर क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या बोला, सम ब्लेड्स आर पेपर। तो देखो ये ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स, सम का फिगर हमने कैसे बनाया, तो सम ब्लेड्स आर पेपर, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है सम पेपर आर बुक, ठीक है, सम पेपर आर बुक, ये डायग्राम हम बनाते चलेंगे। सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन, ओके, ये हमारा डायग्राम बन गया। अभी कंक्लूज़न देखो, कंक्लूज़न बोल रहे हैं सम पेन आर पेपर, पेन यहाँ पे, पेपर यहाँ पे। अभी क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों के बीच में क्या स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, क्योंकि पेपर का बुक के साथ दिया हुआ है, बुक का पेपर पेन के साथ दिया हुआ है, पेन पेपर का तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखो कभी भी अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया रहे स्टेटमेंट में, तो वो कंक्लूज़न ऑलवेज रॉन्ग होता है। सिर्फ पॉसिबिलिटी के केस में ही राइट होगा, जब पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूज़न रहेंगे तो हम लोग देखेंगे वो। अभी आपसे पूछा सम पेन और पेपर, तो देखो पेन और पेपर के बीच कुछ भी नहीं है ना, तो अगर आपको कंक्लूज़न में पूछता है कि सम पेन और पेपर तो रॉन्ग, अगर पूछता है नो पेन और पेपर फिर भी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अभी पेन और पेपर के बीच में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है। तो अगर पॉजिटिव पूछे फिर भी रॉन्ग, नेगेटिव पूछे फिर भी रॉन्ग, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सम बुक आर ब्लेड्स, बुक यहाँ पे, ब्लेड यहाँ पे, दोनों के बीच में फिगर में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ऑलवेज रॉन्ग होगा। सम पेन आर ब्लेड, पेन यहाँ पे, ब्लेड यहाँ पे, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट में और फिगर में भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन फॉलो। देखा आपने कितना इजी है। चलो दूसरा क्वेश्चन से लेकर के देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सम पेंसिल आर मार्बल, ये पेंसिल लिया, सम पेंसिल आर मार्बल, राइट। फिर दिया ऑल मार्बल आर बसेस, ऑल का सिनेरियो कैसा है, तो ऑल मार्बल आर बसेस, सम बसेज आर ट्रक, ठीक है, सम बसेज आर ट्रक। हमें सिंपल याद रखना है, अगर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो अगर पॉजिटिव पूछेगा फिर भी रॉन्ग, नेगेटिव पूछेगा फिर भी रॉन्ग, उन दोनों के बीच में, राइट। फर्स्ट कंक्लूजन पूछा सम ट्रक आर पेंसिल, ट्रक यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, रॉन्ग। सम बसेज आर पेंसिल, देखो फिगर में आपको बसेस का और पेंसिल का दिख रहा है ना, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट पेंसिल का भी है और ये पार्ट बसेस का भी तो है, तो सम बसेज आर पेंसिल यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, क्योंकि फिगर में देखने से लग रहा है ना कि कुछ पार्ट पेंसिल का भी है बसेस में और बसेस में बस का कुछ पार्ट पेंसिल में भी है, ठीक है, इसीलिए ये राइट हो जाएगा। नो ट्रक इज़ पेंसिल, अभी देखो ट्रक यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बट इसका आंसर जो होगा, देखो एक चीज़ हमने आइदर और का कॉन्सेप्ट आपको इनइक्वालिटी में भी पढ़ाया था, अगर आप लोग इनइक्वालिटी को अच्छे से देखे होगे तो मैंने क्या बोला था, अगर दोनों भी एलिमेंट के बीच में सपोज़ ये और ये हम पेंसिल को ए मान लेते हैं और ट्रक को बी मान लेते हैं, ठीक है, तो सी ने बोला
ए बी को जानता है, तो हम बोल दिए रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है ना इसके बारे में, डायरेक्ट रिलेशन हमें पता ही नहीं है। तो सिर्फ सी ने बोला कि ए बी को जानता है, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया। फिर एक स्टेटमेंट सी ने बोला ए बी को नहीं जानता है, तो वो भी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अभी हमें तो कुछ पता ही नहीं। बट रियलिटी में या तो ए बी को जानता होगा या फिर ए बी को नहीं जानता होगा। तो सी ने जो दो बयान दिया है कि ए बी को जानता है या फिर ए बी को नहीं जानता है, तो उस दोनों में से कोई भी एक बार तो वो राइट बोल रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई भी दो चीज़ हो और वही दो चीज़ के बारे में हम एक बार पॉजिटिव बता रहे हैं, दूसरा नेगेटिव बता रहे हैं, कोई भी इंसान के बारे में हो, कोई भी प्लेस के बारे में हो, तो हम एक बार तो हम राइट ज़रूर बोल रहे होंगे ना। अगर चीज़ होगा तो ये वाला राइट होगा, अगर नहीं होगा तो ये हम दूसरी बार राइट हो जाएंगे। तो अभी देखो कंक्लूज़न फर्स्ट में क्या बोला, सम ट्रक आर पेंसिल। तो ट्रक पेंसिल यहाँ पे, ट्रक यहाँ पे, और हम दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ था तो हमने रॉन्ग बोल दिया। और कंक्लूज़न 3 में नो ट्रक इज़ पेंसिल, तो नो ट्रक इज़ पेंसिल, तो हमने फिर से रॉन्ग बोल दिया। बट दोनों ही बार पेंसिल और ट्रक के बारे में ही बताया गया है, राइट। तो एक चीज़ याद रखो हमेशा, आइदर और सिलॉक्स में क्या रूल है। फर्स्ट पॉइंट है बोथ कंक्लूजन शुड बी सेम, दोनों कंक्लूजन सेम होना चाहिए। तो देखो पेंसिल और ट्रक फर्स्ट लाइन में भी और थर्ड लाइन में भी पेंसिल और ट्रक के बारे में ही बोला गया। सेकेंड, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, तो देखो फर्स्ट भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है। और थर्ड पॉइंट क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव हो और सेकेंड कंक्लूजन नेगेटिव हो। चाहे फर्स्ट कंक्लूजन नेगेटिव हो, सेकेंड कंक्लूजन पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो वो दोनों आइदर और हो जाएंगे। तो इसमें देखो सेम सिनेरियो बन रहे हैं, पहले में सम मतलब पॉजिटिव, फिर नो मतलब नेगेटिव, और दोनों कंक्लूजन सेम भी है और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 3 फॉलो एंड 2 फॉलो, ऐसे कुछ ऑप्शंस रहेगा। आप लोग देखो ये ऑप्शन देखो, आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलो, राइट। आइदर और समझ लिया आपने, आइदर और में दोनों कंक्लूजन सेम रहेगा और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होगा। और थर्ड पॉइंट, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और सेकेंड कंक्लूजन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सम ट्री आर जंगल, तो ये ट्री रहा, और सम ट्री आर जंगल, सम जंगल आर फ्लावर, सम जंगल आर फ्लावर, ऑल फ्लावर आर ट्री, ऑल फ्लावर आर ट्रीज। ठीक है, सॉरी स्ट्रीट है। अभी देखो फर्स्ट कंक्लूजन बोला सम स्ट्रीट आर जंगल, स्ट्रीट यहाँ पे, जंगल यहाँ पे। देखो स्टेटमेंट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो पार्ट है वो जंगल का और स्ट्रीट का दोनों का कॉमन पार्ट है, राइट। तो इसीलिए ये कंक्लूजन राइट हो जाएगा, सम स्ट्रीट आर जंगल। अगर यहाँ पे ऑल स्ट्रीट आर जंगल पूछता तो रॉन्ग हो जाता, ऑल स्ट्रीट आर जंगल होने के लिए जंगल के अंदर स्ट्रीट होना पड़ता, राइट। ठीक है, सेकेंड पे आओ, सम स्ट्रीट आर ट्री, स्ट्रीट यहाँ पे, ट्री यहाँ पे, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, सम फ्लावर आर ट्रीज, फ्लावर यहाँ पे, ट्रीज यहाँ पे, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलो या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताओ। इस टॉपिक पे एक और वीडियो आएगी जहाँ पे हम लोग ओनली ए फ्यू
ओनली के कंसेप्ट को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।